हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैक टेस्टिंग के बारे में। जैसे कि आज आप सभी को पता है आज संडे है, और संडे या सैटरडे हमें क्या करना पड़ता है, मोस्टली इफ़ यू आर ए ट्रेडर, हमें बैक टेस्टिंग ज़्यादा करना चाहिए, रिसर्च ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमारे एक्यूरेसी ट्रेडिंग में अच्छा रहे और अच्छा रिसर्च और अच्छा एनालिसिस के वजह से ही हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर में मदद मिलती है। तो ये मेरा धन का चार्ट है दोस्तों, धन का ब्रोकर है, और इसमें निफ्टी बैंक का चार्ट है। इसमें हम बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे, रिप्ले चार्ट में जाएंगे और कुछ पिछले महीने का चार्ट में जाके हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये रहा चार्ट, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। इसका परफॉर्मेंस तो मैं काफ़ी पीछे जाऊंगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और मेरे खुद का भी एनालिसिस अच्छा हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ गलती, और सेटअप वगैरह किस तरीके से करना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसा टूल कब यूज़ करना चाहिए, ये सारे बातें होंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और बहुत सारा लर्निंग वीडियो होने वाला है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, इसी तरीके से इम्पोर्टेंट अपडेट्स, इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और पर्सनल फाइनेंस प्लस मोटिवेशन, सब कुछ मेरे ट्रेडिंग जर्नी, सब कुछ इस चैनल पे आने वाला है धीरे धीरे, वन बाय वन। तो मैं अप्रैल से ही शुरुआत करता हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई। तो अप्रैल से शुरुआत किया जाए। ओके, रिप्ले करता हूँ यहाँ से, ये अप्रैल का स्टार्टिंग है। मैं इस चार्ट में कुछ भी पता नहीं है, मैं कोई पहले चेक नहीं किया किस तरीके से हुआ था, डायरेक्टली फ्रेशली आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। तो ये अप्रैल का स्टार्टिंग है, तो इसमें 5 दिन पहले से चार्ट स्टार्ट होगा, कुछ पिछले का डाटा होगा, और उसके बाद अप्रैल का 1 तारीख से ही हमारा डाटा आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डबल टैप, सिंगल टैप, जो भी हो। तो ये मार्च का कुछ दिनों पुराना दिन आया, और यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल का डाटा यहाँ पे आया हुआ है। ओके, तो अभी हमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ तक मार्केट आया हुआ है। पिछले डाटा क्या बोलते हैं, पिछले डाटा कहता है यह फिर एक हाई लगाया है मार्च का 7 तारीख या 8 तारीख, और यहाँ पे लो लगाया है। तो ये एक हाई एंड लो मार्क कर दिया। अभी क्या हो रहा है, फिबोनाची लगाते देखते, तो यहाँ से हाई और ये एक लो है। ओके, और यहाँ पर एक फिबोनाची का एक लेवल आ रहा है 0.5 एंड 6 का बीच में, जो अभी ब्रेक कर चुका है। ओके, तो अभी और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर कुछ है इधर में 4000, यहाँ पे एक 5000 का भी एक लेवल है इस एरिया में। ओके, मैं एक बार चेक करूँगा फिर आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर एक 47,500 का एक लेवल आ रहा है यहाँ। तो इस एरिया भी एक इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है, तो हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हो एक एरिया यहाँ पर है जो यहाँ से गिरा था, तो ये भी एक एरिया है, ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया पे आके रुका हुआ है। तो हो सकता है नेक्स्ट मार्केट में गिरावट आ सकता है। तो मैं देख लेता हूँ, ये अप्रैल का डे 1 का चार्ट है। लेट्स स्टार्ट द ट्रेड। और यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटी मेरा ट्रेडिंग के लिए इधर में क्वांटिटी होता है, बाय या सेल जाने जैसा आपका सेटअप बनता है ऐसे करना है। और प्लेटन में
हमें यहाँ से क्लोज करना है। ओके, इतना तो पता चल गया होगा। तो अभी हम चलते हैं स्टार्ट बटन में और देखते हैं चार्ट में किस तरीके से सेक्शन होते हैं। पहले हम इसमें वो सेट कर लेते हैं दोस्तों, और 10 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में कि ज़्यादा पैसा भी आ रहा है। ओके, ये हो गया 10 क्वांटिटी सेट। अभी प्ले करेंगे 1 बाय 1 कैंडल। ओके, ये तो अभी भी 27-28 तारीख का चल रहा है चार्ट। ओके, 1 2। ओके, सो अप्रैल का 1 तारीख का जो चार्ट है उसमें पहला कैंडल ये वाला बना। अभी इसका हाई या लो ब्रेक करेगा तो हम बाय सेल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 500 का लेवल जो है उसको क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ये जो हाई, इसका डे हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा है दोस्तों। ये डे हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है और ये ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लेवल है वो फिबोनाची का लेवल इस बड़ा चार्ट में यहाँ पर है। लेकिन यहाँ से अगर देखें, ये एक अप ट्रेंड का रैली दिखाया है इस एरिया का ब्रेक करके। तो यहाँ से रिवर्स आके इसमें टेस्ट करके वापस जा सकता है। ओके, तो हम अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कोई सेटअप अच्छा से बन नहीं रहा है, तो हम इसके लिए वेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या होता है। देखो कितना बढ़िया से बना रहा है। तो देख रहे हैं 500 लेवल को बार बार टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर भी अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा। ओके ओके, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इस एरिया को टेस्ट कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना के एक छोटा सा कैंडल बनाया। तो ये दिन तो कुछ इस तरीके से चला गया दोस्तों। ओके, एक चीज़ है, मैं एक चीज़ गलती कर दिया यहाँ पे। ये सारे कैंडल 1-1 घंटा का कैंडल है दोस्तों। ओके, तो हम इस पे थोड़ा सा बैक जाते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेड, ये सेटअप अच्छा नहीं हुआ, हमें 5 मिनट का ट्रेड में जाना चाहिए दोस्तों। 5 डेज में ये हो गया कैंसिल, दोबारा रिचार्ज करना पड़ेगा, मैं एक गलती कर दिया। तो 5 मिनट में हम वापस अप्रैल या जून कहीं पे जाएंगे। ये किधर जा रहा है पता नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं पीछे से शुरुआत कर दूँ। अभी कौन सा महीना चल रहा है यहाँ पे आएगा, 3-2 जुलाई। तो चलिए दोस्तों, जुलाई ख़त्म होके अगस्त आ चुका है और तो फिर जुलाई का शुरुआत से शुरुआत करते हैं। अभी रिप्ले में टच करेंगे, यहाँ से रिप्ले स्टार्ट। ओके, सेम स्टार्ट ही रहेगा 10 क्वांटिटी के साथ। ओके, हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके थोड़ा ऊपर गया, फिर या इधर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन सकता है दोस्तों। रिचार्ज इस तरीके से इस हाई और इस हाई से ऐसे मार्क कर देंगे, या फिर फिबोनाची को इस अप साइड से इस डाउन साइड में लगा देंगे। प्लस ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया क्या है, एक अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इस एरिया से मार्केट गिरेगा। तो हो सकता है इसे टंग 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 करके इस एरिया में आएगा और यहाँ से गिरेगा। ओके, ऐसा हो सकता है, लेट्स सी। अभी मार्केट में हमारे पास 2 लेवल है, एक रेसिस्टेंस लेवल कि मार्केट जुलाई का 1 तारीख को यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा और गिरेगा, ये पक्का पता नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है
ये ट्रेंड लाइन को भी हमें नज़र में रखना है। ओके, तो जुलाई में मार्केट ओपन होने देते हैं, मार्केट इस जुलाई में ओपन होने देगा। लेट्स सी, स्टार्ट वन बाय वन कैंडल। ये देखो जुलाई में पहला कैंडल एक बहुत बड़ा हैमर जैसा कैंडल बनाया 5 मिनट में। ओके, नेक्स्ट कैंडल क्या बनाता है देखते हैं। ये और ये हमारा एक सेलिंग जोन में ही बनाया है। ओके, क्योंकि फिबोनाची में यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे गिरना चाहिए। तो हम ट्रेंड लाइन का सामने अगर कोई सेटअप बनता है तो देखेंगे। तो देख रहे हो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो दूसरा और एक कैंडल देख के हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, थोड़ा रिटेस्ट होना पड़ेगा। थोड़ा नीचे आया है। ओके ओके ओके, वाओ। तो ये देख सकते तो किस तरीके से ये सी एरिया से रिटेस्ट कर दिया है। तो हमें कहीं ना कहीं एडवांस होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं इस चार्ट को जूम कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से गिरा, गिर के वापस इस स्विंग देख रहे हो, इस कैंडल का वीक देख रहे हो, इस कैंडल का वीक, ये वीक बताता है कि यहाँ से रिजेक्शन होके नीचे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे टारगेट और ये लगा के हमें इस एरिया तक का क्या मिल सकता था, क्या भाई, इस एरिया तक का हमें टारगेट मिल सकता था। तो लेट्स सी अगर वापस यहाँ पे आके इस एरिया में रिटेस्ट करेगा तो हम सेल के लिए प्लान करेंगे। ओके, 1 2 3 ठप 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 ठप। इस दिन का तो हुआ नहीं दोस्तों, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो हमें थोड़ा एडवांस रहना पड़ेगा, क्योंकि यू नो इस दिन का तो टारगेट अचीव हो चुका है। इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। देखो इसी एरिया से ही गिरा। तो अभी बहुत टाइम और बाकी है, देखते हैं। अभी देखो हमारे पास ये एरिया जो है, ये एरिया को लेवल ब्रेक करके क्या हो सकता है, नीचे गिर भी सकता है। अगर यहाँ पे एक बाइंग का पैटर्न दिखाता है तो यहाँ से हो सकता है वापस इधर जाए। तो हम ये सेटअप को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक क्या बना है, डोजी बनाया है, नेक्स्ट नीचे ही आ रहा है। ओके, अभी देख सकते हो दोस्तों इसमें क्या क्या गिरा, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अभी क्या आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे और एक सेटअप दिखाता है कि ईएमए के नीचे है, हमें कभी भी ईएमए के नीचे होने से बाय नहीं करना है, सेलिंग का साइड ही सोचना है। तो यहाँ पे ये नीचे जाके कंफर्म कर दिया कि नीचे ही जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया है, जिससे इस एरिया में जितने भी लोगों ने सेल किया है या फिर रिटेलर लोगों को लगा कि ये तो सेलिंग जोन है, इसका लो ब्रेक करते हैं, सेल कर देते हैं। जैसे ही सेल किया दोस्तों, दूसरा कैंडल ने उनका एसएल हिट कर दिया होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, जितने भी 90% लोग हैं उनसे थोड़ा अलग बनना है। तो लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर बाइंग का फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंफर्म के लिए वेट करेंगे कि यहाँ पे बाय के लिए भी सोच सकते हैं। तो बाय के लिए सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा और एक कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट, यहाँ से आके रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाना चाहिए, और जो अभी ग्रीन कैंडल बनाया उसका ऊपर जाना चाहिए। लेट्स सी, ये देखो एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। ओके, तो देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट ने जैसा बोल रहा था कि इसने गिरा, ऊपर गया, नीचे आके रिटेस्ट किया और वापस ऊपर जाके क्लोज हुआ। ओके, तो हमें ये पक्का कंफर्म हो रहा है कि ऊपर ही जाएगा। ओके, ये देखो वापस आके रिटेस्ट कर रहा है। ओके, ये देखो वापस ऐसे हैमर बनाया। तो अभी हमें पूरा पक्का है कि ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसने लो नहीं ब्रेक किया और मिडिल में ये किया। तो वेट करते हैं, देख सकते हो। तो अभी क्या दिखा रहा है, पूरा का पूरा एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है। तो अगर कंफर्म मिलना, इसका ऊपर में जाके हमें कहाँ क्लोजिंग चाहिए दोस्तों, अभी इस एरिया में क्लोजिंग चाहिए उसका ऊपर में, तब जाके हम मानेंगे कि यहाँ पे सेलिंग होगा। तब तक कोई वो नहीं करेंगे। ओके, तो ये एरिया में जाने से पहले यहाँ पे एक बहुत बढ़िया
एक देख सकते हो क्या कर रहा है, एक लो यहाँ पे बनाया और उसका हाई पे जाके दूसरा एक लो बनाया, दूसरा न्यू न्यू हाई न्यू लो इधर में रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसका ऊपर ही क्लोजिंग दिया, तो ये पक्का बाइंग का फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय के बारे में ही सोचेंगे। देख सकते हो दूसरा एक बात देखो, इस एरिया में इसने एक लो बनाया, उसका नीचे आके इसने कोई दूसरा लो नहीं बनाया, यहाँ से हैमर बना के ऊपर गया और तीसरा कैंडल में आके यहाँ बनाया। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से इसने जो एक हाई का एरिया बना के उसको ब्रेक करके यहाँ पे बनाया और वहाँ से क्या हुआ, एक ट्रेंड चेंज हुआ, होने के बाद वापस ऊपर की ओर मूव आया और डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचा। लेकिन वो नेक्स्ट डे ओपन हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से बनाया है दोस्तों। ये एक लो है, ये एक हाईएस्ट लो है और उस हाई लो का ऊपर में और एक बनाया। तो वो क्या कर रहा है, इस तरीके से एक बेंडिंग हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ओके, हम गलत भी हो सकते हैं। 10 क्वांटिटी का हम यहाँ पे बाय किया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा टारगेट क्या होगा मैं अभी बता देते हैं। लॉन्ग, देखो इस तरीके से एनालिसिस करोगे भाई साहब, पैसा ही पैसा आ जाएगा। ओ माय गॉड, अभी देखो इसका बाइंग का फॉर्मेशन, हमें हमारे मिनिमम टारगेट हमारा कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए और मिनिमम लॉस कि हम हर दिन 20 पॉइंट ही लॉस लेंगे। निफ्टी 50 में हमें 20 पॉइंट ही लॉस लेंगे, टारगेट 20 पॉइंट का लेंगे। तो यहाँ पे तो 20 पॉइंट अगर लेंगे तो बहुत ही छोटा वो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये निफ्टी 50 में क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली बड़ा वो है, इसमें प्रीमियम तो नहीं है ना, हम लोग डायरेक्टली निफ्टी 50 का उसमें ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग उसी हिसाब से क्वांटिटी रखना पड़ेगा, वरना एसएल होगा। और यहाँ पे प्रीमियम में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे। ओके, तो हम वेट करेंगे, हमें 100 एंड 200 का क्वांटिटी या 50 और 100 में वो करेंगे। ओके, क्योंकि मार्केट में हम लोग नए हैं तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 50 पॉइंट का लॉस लेंगे। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम 50 पॉइंट का लॉस लेंगे और टारगेट हमारा 100 पॉइंट का रखेंगे। ओके, 1:2 हो गया। यहाँ पर 1:2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट कैंडल 1 2 3। ओके, कम ऑन, ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुका है, और एक कैंडल दिखते हैं। ओके, टारगेट दोस्तों डन। तो ये हम अभी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज। अभी देखो हमारा एक प्रॉफिट आ चुका है यहाँ पर 1233। तो ये सेटअप बहुत बढ़िया था और आज का दिन का 12 बज चुका है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम इस ट्रेड में और कोई ट्रेड नहीं लेंगे, आज का टारगेट डन। दिन में अगर 2 ही ट्रेड कर रहे हैं, एक ट्रेड में, पहला ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड रिवर्सल या सेटअप में अगर मिलता है तो ही लेंगे। अगर प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में ही हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड और नहीं लेंगे इस दिन में। तो 12 बज चुका है और यहाँ पे प्रीमियम डीके का भी चांस होता है ज़्यादा, 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, तो हम लोग उसमें ट्रेड और नहीं लेंगे। तो यहाँ से हम लोग करते हैं नेक्स्ट ट्रेड का प्लानिंग। इस दिन का ख़त्म, हम 2 तारीख में अभी जाएंगे। ओके, 2 तारीख क्या होता है, 2 तारीख हमारा यहाँ पर ओपन होगा, तो हम लोग इसके लिए वेट करेंगे। ओके, कैंडल को चलने देते हैं। इस दिन का देखो कितना बढ़िया मूव आया था। तो ऐसा अगर मूव आता है हमें क्या करना है, एसएल ट्रेल करके करके, जैसे कि मार्केट क्या कर रहा था, एसएल यहाँ पे था, हम लोगों को मूव करके यहाँ पे लाना है। जब 1:2 हो जाएगा, फिर 1:3, ये एक लेवल है दोस्तों, इसको जब ब्रेक करेगा तो हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ताकि मार्केट अगर रिवर्स आया तो हमारा एसएल हिट ना हो।
तो ये क्या करना है, सिस्टम पे नहीं रख के हमारा दिमाग में मैन्युअली रखना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस इतना फ्लक्चुएट करता है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में। हम सिस्टम में अगर रखेंगे तो क्या होता है, पटक से ट्रेल एसएल हिट करके वापस ऊपर भी चला जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देख सकते हो 1:34 बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया इस तरीके से। तो हम फिर से ट्रैक पे आते हैं दोस्तों, कहाँ जा रहा है मार्केट। ओके ओके, इस दिन का ख़त्म हो गया, ट्रेडिंग 1200 रुपये आ गया और क्या चाहिए। ओके, तो अभी नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो हमारा 2 तारीख का बनेगा, जुलाई महीना। तो यहाँ पे देख सकते हो जुलाई महीने में एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया है। तो ये तो उस दिन का बना, लेकिन हमें क्या करना है, ये एक दिन का सेटअप बन गया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें क्या करना है, आज जुलाई का जो डाटा है उस डाटा को इस्तेमाल करके जुलाई 2 में क्या हो सकता है उसका एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि रात को या सुबह को जब भी मार्केट ओपन हो उससे पहले एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पे तो वैसे हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडल ओपन हो चुका है, तो ये बस बैक टेस्ट है। हमें अभी अभी तैयारी कर लेते हैं, मैं तैयारी किया नहीं है कि कल क्या होने वाला है ऐसा सोच के, क्योंकि ये तो एक बैक टेस्ट है। तो अभी देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट इस एरिया में ओपन होता है, इसका हाई ब्रेक करके इसका ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि ये एक बुलिश है। ओके, 1 डे कैंडल में देखोगे तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और इतना नीचे आके फिर ऊपर हुआ तो एक हैमर जैसा कैंडल पैटर्न बनाएगा, तो ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। अभी देखो मार्केट में यहाँ इतना बूमिंग हुआ, आप ये सोचो यहाँ पे इतना जो बूम हुआ, यहाँ पे से यहाँ से नीचे आया, इसका नीचे का मतलब यहाँ पे कोई सेलर नहीं था दोस्तों, ये जस्ट बायर लोगों ने इस क्लोजिंग एरिया में लोगों ने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। यहाँ पे सेलिंग एक्टिवेटेड नहीं हुआ, इस जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हुआ। सेलिंग मतलब वो हाई हाई लेवल पे सेलिंग एक्टिवेट हुआ। अगर सेलर सेल नहीं बाय नहीं करता या सेलर यहाँ पे अगर एक्टिवेट नहीं होता तो यहाँ पे ये लोग सेल भी नहीं कर पाते। तो ये मोस्टली वो बेसिक थोड़ा बहुत, ये वो ह्यूज अमाउंट पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अभी हमें अगर इसने इतना हाई लगाया है, इसने इतना हाई लगाया है, प्रॉफिट बुकिंग होके यहाँ पे आया है, अगर इस एरिया में सस्टेन करता है तो वापस यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ओके, तो लेट्स सी, अगर इस एरिया से नीचे आ जाता है तो वापस इस एरिया तक का टारगेट, या फिर हम अभी फिबोनाची लगा के भी देख सकते हैं। देखो अगर मार्केट डे 2 में ओपन नहीं होता तो हम लोग इस हाई तक फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची लगा के ऐसे बढ़ा देते और हमारा लेवल जो होता दोस्तों इसी एरिया में होता। ओके, इस एरिया में फिबोनाची का लेवल होता। लेकिन अभी क्या है, मार्केट में और एक नया सा स्विंग बनाया है। मार्केट ने क्या बनाया, इस लो से ये हाई तक एक स्विंग बनाया है। ओके, नेक्स्ट ओपन होते ही, तो अभी हमारा जो लेवल फिबोनाची का बनता है वो इस एरिया में बनता है। ओके, तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं और ये जो हाई है देख सकते हो ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये एक फिबोनाची लेवल भी हो गया और डे ओपन का भी वो हो गया जुलाई 1 का, तो ये बराबर लेवल भी बन गया। तो इस सारे चीज़ें को अगर देखो, लोगों को लगेगा, जिन लोगों को लगेगा कि ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, मार्केट इसको स्वीप करेगा, और या फिर कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि ये एक सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक कर रहा है, अभी सेल कर देते हैं, मार्केट इतना भागा है, अभी तो गिर के यहाँ तक भी आएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। ओके, लेकिन हमें और थोड़ा प्रो लेवल पे सोचना चाहिए, हर पॉसिबल चीज़ों को सोचना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। ओके, तो अभी हमारा ये है, अगर इसको ब्रेक करके इसी एरिया में कोई बाइंग का फॉर्मेशन बनाता है तो हम बाय करेंगे। अगर सेल करना है तो हमें ये फिबोनाची लेवल को ब्रेक करना चाहिए, तब जाके हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ओके, तो लेट्स सी मार्केट में क्या होता है।
इतना ज़्यादा तो सोचना ही पड़ेगा। लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, देखो ये भी भटक से बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बनाया है। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे जब तक अच्छा से फॉर्मेशन नहीं बनता। देखो घपाघप गिर रहा है, तो अभी ये लेवल तो गिर चुका है। अभी जस्ट कुछ भी नहीं करना है, हमारे हाथ से माल चला गया। अभी देखो इसको रिटेस्ट कर रहा है, ओके, इसमें रिजेक्शन आ रहा है, बाइंग रिजेक्शन आ रहा है। अभी हमें सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था ये अगर लेवल को ब्रेक करता है तो हमें सेल के बारे में सोचना चाहिए। ओके लेट्स सी, अभी सेल के बारे में सोचना और सेल ट्रेड लेना दूसरा बात होता है। हमें अभी पक्का पता चल गया कि सेलिंग में जाना है, सेलिंग में जाना है, सेलिंग का कैंडल फॉर्मेशन वो सब देखना पड़ता है। तो ये जो एक बनाया है, ये एक सेलिंग का कैंडल बनाया है। अभी एक और देख लेते, देख सकते हो मोमेंटम में गिर रहा है इस तरीके से। हाथ से माल चला गया दोस्तों, हाथ से माल चला गया। देख सकते हो माल हाथ से चला गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो सोचने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, इसको रिवर्स नहीं कर सकता ये बैक टेस्ट को। हमें यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए था, और इसका लो ब्रेक होते ही हमें सेल कर देना चाहिए था। ओके, तो हमें रुकना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, लेकिन हमने क्या नहीं, ये हमारा एक मिस हो चुका है। देखो अपॉर्चुनिटी मिस होना और गलत जगह पे एंट्री करना दोनों ज़िंदगी में होता रहता है, तो इस सारे चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, गलत जगह पे जल्दबाजी में एंट्री करना गलत बात है, और जल्दबाजी में एंट्री करना गलत बात है। अगर मिस हो जाए तो अच्छा है, लेकिन गलत जगह एंट्री करेंगे तो हमारा एसएल भी हिट हो सकता है। तो ये आज का दिन का हो गया, 12 बज चुका है ऑलरेडी। अभी हमें कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला, और इस दिन का सुहा हो चुका है। मैं और कोई ट्रेड इस दिन में नहीं ले सकता, बहुत सेलिंग वाला दिन आ चुका है। सेल कर सकता था लेकिन किया नहीं, पता नहीं क्या हो गया मुझे। ओके, ये एनालिसिस कुछ अच्छा ही हुआ, लेकिन क्या करे, किस्मत ने साथ नहीं दिया। ओके 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 ओके, दूसरा एक ट्रेड दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, चार्ट वो देखना भूल जाते हैं, हम उस चार्ट में बिजी रहते हैं। यहाँ पे कुछ हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे कुछ हो रहा था जो हम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। हमने अगर इस लो को ब्रेक कर रहा है तो क्या हो सकता है, दोबारा यहाँ से सेलिंग हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हर मुकाम पे। लेकिन हमारा 12 बजे के बाद ट्रेड लेना और प्रीमियम डीके होना बहुत ही मुश्किल है, अगर हाई रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ना हो तो आप लोग अगर ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो। और यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल आया, कितना पॉइंट का फॉल आया यहाँ पे देख सकते हो। 50 पॉइंट का एसएल, 100 पॉइंट का टारगेट हो गया ना। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा, मोमेंटम में गिरा है, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल। देखो मार्केट को रीड करना सीखो, बहुत बड़ा कैंडल रेड बनाया है, इसका मतलब मार्केट पैनिक में है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होता है, मार्केट में बायर कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा फॉलिंग मार्केट में कुछ हो गया। यहाँ पर उतना बड़ा और एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे कोई बाइंग का फॉर्मेशन बना ही नहीं, इसका मतलब फिबोनाची को कोई इज्जत ही नहीं दिया। तो इसका मतलब मार्केट में पूरा पैनिक आया। देख सकते हो, हमें क्या करना है, बस एक रिजेक्शन कैंडल ढूंढना है और एंट्री बना देना है। या फिर आप ज़्यादा एग्रेसिवली सेलिंग करते हो तो आप क्या कर सकते, ये एक कैंडल है दोस्तों, ऐसा वाला कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है हमें सेल लेना है। या तो फिर ये जो हैमर एक बनाया है उसका लो ब्रेक होते ही सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया है। ये सब नोट करके रख लो कि मार्केट में ऐसा सीन होगा तो कैसे करना है। यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी था
लोगों ने पोजीशन बनाते हैं दोस्तों। किस तरीके से पोजीशन बनता है, मार्केट में एक बहुत बड़ा बुलिश हुआ, हैमर बनाया डे कैंडल में, अभी नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो ये जो एक ग्रीन कैंडल बना है दोस्तों, ये जो एक ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब यहाँ पे लोगों ने फ्यूचर में बाय करके रखा होगा, फ्यूचर बाय करके रखा होगा नेक्स्ट, या BTST करके रखा होगा, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा होगा कि बहुत प्रॉफिट होने वाला है, नेक्स्ट डे में भी बहुत बुलिश होगा, तो ये सोच के लोगों ने बाय किया होगा। लेकिन और एक चीज देखो मार्केट में क्या है, ये जो जोन है, इस जोन से मार्केट उस दिन भी गिरा था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेलिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था। जैसे ही मार्केट इस एरिया में आया, बहुत बड़ा धमाका सेल लोगों ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि देख सकते हो ये पे एक सेलिंग जोन है दोस्तों, और इस सेलिंग जोन से ही लोगों ने वापस सेल कर दिया मोटा पैसा, और धर धर करके मार्केट गिर गया। तो ये मैं देखो 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इसी तरीके से एनालिसिस करोगे तो मार्केट में सक्सेस होना नज़दीक है। तो ये हो गया सेलिंग। अभी और एक ट्रेड लेंगे दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे क्लोज कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है 3 तारीख को। ये देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा फॉल आ रहा है, और मार्केट में ये जो फॉल आता है ना, उस फॉल में लोग फोमो में आते हैं, एंट्री कर देते हैं, यार इतना मार्केट तो गिर चुका है, अभी और वापस रिवर्स हो जाएगा, ऐसे वैसे सोचने वाले लोगों का ज़्यादा लॉस होता है। मार्केट क्या कह रहा है उसका जस्ट फॉलो करना है बस। ओके, इस दिन का देखो 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 क्या हो रहा है। ओके, अभी हमें नेक्स्ट 3 तारीख का एनालिसिस करना चाहिए। मार्केट में एक बहुत बड़ा शार्प सेलिंग आया है। ओके, मार्केट में सेलिंग आया है, अभी रिट्रेसमेंट करके इस एरिया तक आना चाहिए, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस बन चुका है। मार्केट में अगर इस एरिया में ओपन होता है, यहाँ से वापस गिर सकता है इस तरीके से। अगर इस एरिया में ओपन होके इधर चला जाता है तो ऊपर जाने का चांस है। प्लस अगर फिबोनाची लगा के देखे तो क्या दिखाता है, फिबोनाची इधर में बहुत ज़्यादा काम करता है बाबू। ओके, एक सेकेंड, इस हाई और इस लो से मार्क करेंगे तो देख सकते हो 0.5 एंड 6 का जो सेलिंग जोन है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसी एरिया को सेलिंग जोन दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है और ये एक फिबोनाची लेवल है। तो और मार्केट यहाँ पर है, अगर 3 तारीख का मार्केट इसी एरिया, ये 3 तारीख है, इस एरिया से यहाँ तरह ओपन होता है, सेलिंग कैंडल होता है तो हम सेल करेंगे, यहाँ से बाइंग होता है तो बाय भी करेंगे। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे सेलिंग जोन, इस सेलिंग जोन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो मार्केट में मान सकते हो ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये एक सेशन, इस एरिया से यहाँ तक आया, ये एक सेशन, ये एक बॉर्डर बन गया। ओके, बॉर्डर का ऊपर गया बाय, बॉर्डर का नीचे गया सेल। और ऐसा नहीं, सेल डायरेक्ट नहीं कर सकते, कंफर्मेशन लेके। ओके, क्योंकि पैसा आपका है बाबू मशाई। देख सकते हो एक बहुत ही बढ़िया हैमर बनाया है, देखते हैं, हैमर बनाया है, हमें बाय कर देना चाहिए। अगर यहाँ से बाय करते हैं तो क्या हो सकता है, बुरा से बुरा क्या हो सकता है, हमें 50 पॉइंट का लॉस होगा। ओके, इस तरीके से हैमर का कैंडल देखने से हमें बाय कर देना चाहिए 50 पॉइंट का। ऐसे इतना 50, पूरा 100 पॉइंट भी नहीं है, हम लोग SL भी लगा नहीं सकते। हम इसमें एक रिस्क लेंगे, क्योंकि ऐसा है हमारे फास्ट कैंडल में होने से हमें यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट भी मिल सकता है इजीली। ओके, लेट्स सी, हम यहाँ पे कर रहे हैं बाय 1। ओ, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। ओके 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 ओके, ये तो बड़ा ही हो गया भाई।
किसी ने सोचा नहीं यार। ये एनालिसिस में देखो, इसमें हम जबरदस्ती घुस गया था, देखो कोई सेटअप वेटअप नहीं है, मार देखा डायरेक्टली एंट्री। तो ये सब चीजें हमें फोमो फोमो क्रिएट करता है दोस्तों, फोमो। ओके, हम इसको क्लोज करते हैं, वैसे भी कोस्ट टू कोस्ट ही मान लेंगे, इसमें क्या बुरी बात है। ओके, लॉस हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक क्या हो रहा है देख सकते हो, इस तरीके से एक राउंड हो रहा है, जैसे पिछले में भी हुआ था, इस तरीके से राउंड हो रहा है। तो अगर, और यहाँ से हमारा क्या है, एक लेवल है, लेवल का यहाँ पे सेलिंग कैंडल बन रहा है, वापस आके यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ से गिर सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे गिरने के बाद सेल नहीं कर सकते, देख सकते हो यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल, वापस मैं बताता हूँ, ये एक सेलिंग कैंडल बनाया है और रिट्रेस करके निचले एक नया लो बना के वापस यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है और वापस गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, सेल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, लेट्स गो 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 गो। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमारा 50 क्या होता है। इस बार थोड़ा बड़ा टारगेट लेंगे, कहाँ तक लेंगे, 100 पॉइंट। ये मैं गलती कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग गलती मत करो। 100 इंटू 100 एंड 200, 100 एंड 200 का काउंट अच्छा रहता है। ओके, 100 एंड 200। लेट्स सी हमारा ट्रेड किस तरीके से काम करता है। टुंग टुक टुंग टुक टुंग टुक टुंग, गिरेगा भाई, गिरेगा गिरेगा भाई, गिरेगा। 200 का अजब भाई, अच्छा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। टारगेट नहीं मिलने तक हमें ट्रेड में बने रहना चाहिए दोस्तों। ये तो भाई उड़ाई हो गया। तो ये ऐसा ट्रेडिंग कैसे करेगा भाई, ये देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से ये ऊपर गया। ये एक बाइंग जोन है, ये एक बाइंग जोन है, देखो मार्केट गया, नीचे आया, ऊपर चला गया। तो इसको बचने के लिए, सॉरी, ये सारे चीज़ों पे टारगेट वगैरह देख के लगाना चाहिए। हमने टारगेट काफ़ी बड़ा रख दिया था, इसकी वजह से ये हुआ। टारगेट इतना बड़ा रखना नहीं चाहिए, हमने 100 पॉइंट का टारगेट रख दिया था और 200 पॉइंट का, इसी वजह से ये गलती हुआ। मार्केट सही डायरेक्शन में आया और ये एरिया से वापस चला गया। ओके, लेकिन फिर भी हमारा एसएल तक नहीं गया, हम कोशिश करेंगे कि नीचे आए वापस। ओके ओके, देख सकते हो टारगेट तो आना ही है लगता है। देख सकते हो, ओ ये, ओ ये टारगेट अचीव, हम क्लोज कर रहे हैं। ओके, तो देख सकते हो मार्केट में अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ लेते हो तो आपको पैसा मिलना पक्का है। तो अभी हमारा 2 ट्रेड में टारगेट आया है, हमने 2 ही ट्रेड सही तरीके से लिया और एक ट्रेड में एसएल हुआ जल्दबाजी में, लेकिन हमने इधर में सिस्टम में कुछ और ही कर दिया था। ओके, 3 ट्रेड्स हो गया, हमारा कैपिटल बन गया कितना, 3200। इसी तरीके से एनालिसिस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। इसी तरह वीडियो के नीचे और कुछ मेरे बुराई अच्छाई जो भी लिखना हो उस कमेंट सेक्शन को लिख के भर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा प्लान बी यूट्यूब चैनल और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।